जय श्री सीताराम। राम कथा रसमयी पाप को हरने वाली है। सुनो वीर बजरंग बली, ये कथा निराली है। मगवासी नर नारी सुन, राम काम तज धाम। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म पल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहें सप्रेम एक एक पाही, जय जय सीताराम हरे। राम लखन सखी होई किनाई, जय जय राधे श्याम हरे। भय बपु भरन रूप सोयाली, जय जय सीताराम हरे। शील स्नेह सरस समचाली, जय जय राधे श्याम हरे। पेश न सो सखी सिय न संगा, जय जय सीताराम। आगे अनी चली चतुरंगा, जय ओ हनुमान। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, जय जय सीताराम। सखी संदेह होई भेदा, जय ओ हनुमान। कास्तु तरकतिय गन मन मानी, जय जय राम हरे। कह सकल ते समुन सयानी, जय जय सीताराम हरे। ते सराई बानी फुल पूजी, जय जय सीताराम हरे। बोली मधुर वचन ते दूजी, राम हरे जय राम हरे। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जय जय राजा राम। यही विधि राम राज रस भंगु, जय जय सीताराम। भरतई बहुर सरावन लागी, जय 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 गुरुदेव। शील स्नेह सुभाय सुभागी, जय 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 गुरुदेव राम। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु ये सखी, इनके ना तो वह वेश है वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश, न सीता जी संगी, और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके, उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराज। जात मनावन
भरत सरस को आज सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखि सोई, राम बंधु अस काय न होई। हम सब सानुज भरतहि देखें, बैन धन जुबती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछताई, के कई जनन जोग सुत नाई। तो कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। के यमलोक वेद विधिहीन, रघुति कुल कर तूति मलिनी। बस हिकु देश कु गाँव कु बामा, के ये दरस पुण्य परिणामा। असवनंदु अचिरिजु, असवनंद अचिरिजु प्रतिगामा। जन मर भूमि कल्प तरु जामा, भरत दरस देखत कुलु। अगलो गन कर बागु, जनु सिंघल बासन भयो। विधिवश सुलभ प्रयागु। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। ये सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य परभागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग नहीं है। कोई कहती हैं, इसमें रानी का भी दोष नहीं है। यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रांत, बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भारत दरस देखत कुले, नगलोगन कर बाबू। जनु सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनिया सम सुर धामा, निरख निमज्जय करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरुएहु, सिय राम पद पद्म सनेहु राम। मिलहि की रात कोल बनवासी, वह कानस बट जति उदासी।
कर प्रणाम पूछे जेते, ते बन लखन राम बदे। ते प्रभु समाचार सब कहीं, बरतन देख जन्म पल नहीं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सब सुवानी, सुनत राम वनवास कहानी। यही बासर बस प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ, लखन सिया राम जय जय राम। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं, लक्की लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। राम, जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही शिवनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो सब काहू, पर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। पर तय सहित समाज छाऊ, मिलिए राम मिटी दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सने उसरा सब जाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलई, बेह बल बचन प्रेम बस बोलई। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विवल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते समय दिखावा, सैल सिरु मन सहज सुहावा। तासु समीप सरित पति, राशि समेत बसे दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैसुनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर सब दंडक नामा, कर जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन मत राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि सकहि न शेष। कवि अगम जिन ब्रह्म सुखो, मम मलिन गणेश राम सिया राम जी की जय। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जल थल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर शिवनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। राम रजनी
जागे सिए सपन अस देखा। सत समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन लाए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज से भरत जी आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन बरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। बोल भगवान राघवेंद्र सरकार की जय। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सम्मान सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिस देखत भये। नभ दूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काहु चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलन आए, दे अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बेनु, मन प्रमोद तन पुलक मनो। शरद सरोरुह नैनु, तुलसी वरे स्नेह जल राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद के ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। वरुण भगवान की जय।